हर एक आदमी का कुंडली में एक पावर है। हाँ, बोलो से पहला देखो, आपका धन का कमाई, रोजगार। आपका उम्र कितना हो गया? 66। तो आप अपना जिंदगी का आयु को कितना आंकते हैं? आपके अंदर एक तो भाव, हर एक आदमी को अंदर भाव रहता है कि मैं तो इतना साल जी जाऊं ना। वो तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूं ना कि नहीं, आप बोलोगे तो थोड़ी ना होने आए हैं। मैं ये पूछा कि देखो, मेरे मेरे पर प्रत्येक आदमी के अंदर एक लाइफ का एक स्पान रहता है ना। आपका जिंदगी आपका जिंदगी 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 10 तक चढ़ा, या 50-90% तक आए, फिर आप धीरे धीरे नीचे उतरोगे, है ना। तो कुंडली में ग्रह बल का भी इफेक्ट एग्जैक्टली ऐसा आसपास होता है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है ना। अब एक पेड़ का फल देने का टाइमिंग पकड़ लो। मैं अभी बढ़िया वाला आम्रपल्ली या चूसा या कुछ पेड़ लगाया, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले लगाया था, या 30 साल पहले लगाया था। 3 साल में फल देना चालू किया, और धीरे धीरे एक पीक पीरियड आया जहां पर टप फल दिया। एक एक पेड़, एक एक गाड़ी, मतलब फुल ट्रिप फल दे दिया। उसके बाद धीरे 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 डाउन होते गया। उस फल में फिर औसतन लेवल पे फल आया, चाहे कितना खाद दे दो, कितना पानी दे दो, और उसमें कितना क्या देना है दे दो। वो टाइम वंस उसका असेंडिंग डिसेंडिंग पीरियड पे पहुंचा, अपने टॉप लेवल का फल दिया, और उसके बाद नीचे आके एक जगह में सेटल हो गया। पेड़ तो है, फल तो देगा, लेकिन आपको हाइपर प्रोडक्टिव और नहीं पा सकते। ऐसे ही एक समझो गाय, एक गाय का पहला बच्चा हुआ, वो थोड़ा सा कम दूध देगा, दूसरा बच्चा 3 बेत हम लोग बोलते हैं। 3 बेत के बाद उसका दूध का पीक पीरियड जाएगा 18-19 लीटर, 10 लीटर जो भी है। उसके बाद चौथा तक जाएगा, फिर उसका जो आगे आगे बच्चा देंगे, गाय का उम्र घटते जाए, और फिर उसका दूध देने का एबिलिटी, कैपेसिटी वो धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके जिंदगी में पैसा आने का ग्रोथ सोर्स ऊपर उठा। आप जो बोल रही थी कि मेरे पास एक समय में बहुत पैसा था, आज के डेट में आप बच्चों को मांगना पड़ता है, बेटी को मांगना पड़ता है, वो मेरे को डांटते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आपका जो धन का घर है, यानी आपका जो बटुआ है, आपके कुंडली में द 2nd हाउस एंड 11th हाउस, ठीक है ना, ये यहां का ग्रहों का एनर्जी और दशा अंतरदशा, ठीक है। वो जब थे तो आपके पास बम बमा बम बम पैसा था। जब उनका दशा अंतरदशा खत्म हो गया, ये गाय बूढ़ी हो गई, ये पेड़ का मतलब प्रोडक्शन देने का जो उम्र है वो घट गया, तो आपके जिंदगी में धन कम हो गया। अभी आप ये कह रहे हो कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वो मेरा जो भैंस है दूध देगी कि नहीं, बता दो गुरुजी। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो बच्चे हैं, क्या ये आपके तन धन मन धन जन धन पुत्र धन, ये धन में नहीं आते हैं? अगर वो आपको दे रहे हैं तो फिर आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को शर्म लगता है कि मैं उनसे मांगू। यही तो आप इन्वेस्ट किए थे, बीज लगाए थे, तो ये फल हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। आप बोल रहे हो कि मेरा कहां से आएगा, मेरा कहां से आएगा, और कहां से आएगा कि हम दूसरे को दें। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये जो कंडीशन है, ट्रांसफर किया आपका 2nd हाउस का एनर्जी, आपका बेटा का 2nd हाउस का एनर्जी से आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। मुझे शर्म आती है कि भाई मैं बच्चों को नहीं मांगू, मैं अपना स्वावलंबन पे जीऊं। भाई ये तो कुंडली में नहीं लिखा है ना महाराज, आपके कुंडली में वो नहीं लिखा है, तो मैं क्या करूं? आप तो अपना सारा भोग लिए ना, जो दांत आप रखे थे चबा चबा के घिस गया है, ठीक है। तो उसमें नया दांत लगाना चाहो तब जाके होगा। आप बोलोगे मेरा दांत बच्चा जैसे नया कर दो, ठीक है, वो नहीं होगा। उसका आशा में मत रखिए, ठीक है ना। आप निराश हो, हताश हो, उसमें कोई मुझे बोलना नहीं है। हाँ, अगर होगा तो कब होगा वो बता दे रहा हूं कि 2029 अगस्त के बाद
कुछ आपको सीवियर फ्लो ऑफ मनी दिख सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा। मेरा जो नानी थी ना, शी वॉज द वाइफ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया 1964, इंदिरा जी के टाइम में। इतना ईमानदार था मेरा नाना कि किसी से 1 रुपया लेना नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो खपरेल घर में झोपड़ी में मरा। मरते समय 10 दुकान में उधारी बाकी था। ठीक है, लेकिन मेरा नानी 99 के आसपास वो उसका जो स्टाइप क्या बोलते हैं उसको, जो मिलता है पेंशन, ठीक है ना, एक साथ एनकेस हुआ तो जिंदगी में उतना पैसा कभी देखी नहीं थी, अमीर हो गई। सब करोड़, इतना दिन का बंद था, मतलब वो पेंशन उसको पता नहीं था मिलता है बोल के, वो तो अनपढ़ गवार टाइप थी ना। तो कहीं कहीं से उसको आ गया है सडन सारा पैसा। सोच लो 64 टू लेके अभी तक का सारा पैसा विद सूद समेत आ जाए तो वो क्या होगी, पगलाएगी नहीं? पैसा देख देख के मर गई। पैसा आया मर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस दशा से इस दशा के अंतर्गत आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस दशा के बाद फिर जब दूसरा प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, इस समय वो टाइम आ रहा है जहां पर आपको अनसंट पैसा देगा। ठीक है ना, हाँ, लेकिन आप संभाल पाओ तो 1 2 3 4 5, हाँ विदेश भाव 1 2 3 4 5, हाँ वो दे देगा आपको। ठीक है, अब इस समय आपको मैं 100 पूजा करा लूं, 100 पत्थर पहना दूं, कोई मतलब का नहीं है। When the 12th is activated, द्वादशाधिपति है, जहां सारा खर्चा का बात बोल रहा है, उस समय बोल रहे हो कि हम कुकेरी करेंगे, किचन करेंगे, टारो करेंगे, पेंटिंग करेंगे और हमसे पैसा आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो कहां से आ जाने वाला है, कहां से आने वाला है? ठीक है, तो अभी होप मत करिए, उस टाइम में आएगा। अभी आपके पास जैसा मोमेंट चल रहा है ऐसा चले। अब दूसरा प्रश्न आपका था कि मेरा जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो कब तक मिल जाएगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न था। ठीक है, हाँ, तो देखिए पैटर्नल प्रॉपर्टी का अगर बात करें, ये सबसे पहला प्रश्न है। ये दोनों का ही पैटर्नल प्रॉपर्टी बोलेंगे ना कि मेरा हस्बैंड का ससुर बाप यानी मेरा ससुर का पैसा, या तो आपका मायके का, आपका मतलब मदर एंड फादर का पैसा जो आपका भाई के पास है। ठीक है, आपकी ये दोनों संपत्ति का स्थिति को अगर देखते हैं, और आपका भाई जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं देगा बोल के मिसबिहेव कर रहा है या देगा बोल के मिसबिहेव कर रहा है? कोई मिसबिहेव कब करता है? उसका स्वार्थ में हानि आएगा तभी मिसबिहेव करता है। सीधा सा लाइन है ना ये। सबसे